कहते हैं पत्नी यानी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी यानी वो लड़की जो आपके शरीर का आधा हिस्सा होती है। आपके सुख, आपके दुख, आपके खुशी, आपके हर गम में शरीक होने वाली वो औरत जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करके अपने पूरे जीवन को जीते हैं। आप सोचिए कि अगर वो औरत किसी अपने आशिक के साथ मिल करके आपके जीवन को समाप्त कर दे, आपके जीवन को ख़त्म कर दे, घटना इतना भयावह है कि जब आप सुनिएगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचिए कि एक दिन आप सुबह अपनी आँख को खोलते हैं और आप एक पुरुष हैं और आपको पता चलता है कि आपका प्राइवेट पार्ट मौजूद नहीं है। आप सोच करके देखिए, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्राइवेट पार्ट यानी हम उस पार्ट का बात कर रहे हैं, उस अंग का बात कर रहे हैं जिससे टॉयलेट किया जाता है, मूत्र का त्याग किया जाता है। उस अंग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त करना उचित नहीं कहा जाएगा, आप मानिए तो उसको नष्ट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। पैरों तले आपकी ज़मीन तब खिसक जाएगी जब आप इस बात को जानिएगा कि जिस दिन ये घटना हुई है उसके महज 2 दिन के बाद इनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है और उसी औरत ने उस बच्चे को जन्म दिया है। और आपको बताना चाहेंगे कि पति 11 महीने से 10 महीने से करीब घर में मौजूद नहीं था, बाहर रह के काम कर रहा था और उनको घर में बच्चा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जरूर किसी ना किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले देखिए, यही वो लाचार व्यक्ति हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। आप देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, यही है वो शख्स। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार मंडल। आप कहाँ रहते थे सर पहले? आंध्र प्रदेश में। आंध्रा में रहते थे? हाँ। वहाँ काम करते थे? काम करते क्या थे। काम करते थे? कंपनी में। कंपनी में काम हाँ। करते थे। कितने दिनों से आप बाहर थे घर से? घर से 10 महीने से बाहर थे। 10 महीना हो गया आप घर से बाहर हैं। हाँ। और आपको अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा हुआ है हाँ। आपकी पत्नी को। हाँ। आपका जो ये हाल किया गया है सर, आपके जो प्राइवेट अंग को क्षतिग्रस्त किया है, किसने किया है ये घटना? ये मेरा पत्नी ने करवाया। पत्नी ने करवाया है। हाँ। कैसे आपको ये शक हो रहा है कि ये आपकी पत्नी ने करवाया है? वो फोन पे थोड़ा डिस्कस हुआ था। आपसे डिस्कस हुआ था? हाँ। क्या डिस्कस हुआ था सर? वो बोलता था आइए ना, आपको ऐसा ऐसा काम करवाएंगे। क्या बोलता था? आप यहाँ पे आइए, आपको हम खत्म करवा देंगे। हाँ। हाँ? उस रात की घटना आप बताइए, उस रात को क्या हुआ था? जिस रात जब उसके अगले सुबह जब आप उठे तो आपने देखा कि आपके शरीर में आपका जो प्राइवेट अंग है वो मौजूद नहीं है। क्या हुआ था उस रात की घटना? उस रात की घटना तो उस दिन तो 2 बजे हम आया। उस दिन 2 बजे आप बाहर से आए? 2 बजे बाहर से आया। मतलब आंध्रा से वापस आए? हाँ। मतलब जिस दिन आप वापस आए उसी रात को आपके साथ ये घटना घटी है? उसी दिन घटना उसी घटी। दिन हुआ। हाँ। क्या हुआ था सर? तो 2 बजे आया, खाना खाया और मैं सो गया। सोने के बाद 8 बजे हमको उठाया खाना खाने के लिए। तो हम बोले नहीं, अभी हमको खाना नहीं खाना है। अच्छा। तो बोला दूध है, दूध पी लो। दूध पीने के बाद हमको पता नहीं चला कि क्या हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। अच्छा, पहले आपको बोली कि आप खाना खा लो, आपने कहा नहीं मैं खाया हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बोली कि आप दूध पी लीजिए। जब आप दूध पिए उसके बाद आप मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, आपको पता नहीं चला कि क्या हुआ। फिर आपकी बॉडी अगले सुबह को आपके परिजनों को आपके पीछे वाले बगीचे में प्राप्त हुई। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर ने बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्क़त करके इनको बचाने की कोशिश की है, जिसके कारण ये शख्स आज हमारे बीच में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये जीवित हैं, लेकिन इनके जीवन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इनके जीवन का कोई मोल बाकी नहीं रहा। यहाँ पे जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ पूछते हैं। देखिए यहाँ पे एक और सर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ललन कुमार मंडल हुआ। ललन कुमार मंडल। सर, आपके गांव में इतनी बड़ी घटना घटी है, आपके गांव के एक व्यक्ति को इस तरह से किया गया और एक पत्नी ने ऐसा किया है। वो पत्नी जिसके ऊपर इंसान अपने जीवन में सबसे अधिक विश्वास करता है, सबसे अधिक भरोसा करता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वो पत्नी अगर पीठ पीछे इतना बड़ा विश्वासघात करे, इस तरह की घटना हो, पति को खत्म करने की कोशिश करे, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए, ये तो घटना बहुत जघन्य अपराध है, क्योंकि जिस लड़के के साथ ये घटना हुई है उसका जिंदगी तो बर्बाद कर दी है औरत ने। क्योंकि एक पत्नी भरोसेमंद का साथी होता है, लेकिन ये पत्नी ऐसा विश्वासघात किया जो शायद इस संसार में एक पत्नी कहीं ना ऐसा घटना किया होगा। क्योंकि निश्चित तौर पर हम लोगों ने चाहा जो इनकी औरत से जो सही कुछ बयान दे दे, लेकिन ये हम लोगों के साथ घुमा फिरा के बात कर रही है और उनके बातों से ही स्पष्ट हो जा रहा है जैसे संदेह के घेरा में है। संदेह के घेरा, मतलब हर बार अपने स्टेटमेंट को, अपने बयान को बदल रही है। संदेह के घेरा में है, क्योंकि रात में जब ये लड़का के स्टेटमेंट के मुताबिक जब ये लड़का सो रहा था तो जगाने के बाद दूध पिया। अब दूध में कौन सा नशीला पदार्थ पिलाई वो औरत बता सकती है। फिर जब घर लॉक हो गया तो घर का लॉक जो दरवाजा जो खुला कैसे खुला, बिल्कुल, और ये दरवाजा कैसे खुला और यह लड़का घर के पीछे कैसे चला गया, ये तो वही औरत जवाब दे सकती है।
आपको नींद में चलने की बीमारी है सर? नहीं सर, हाँ? नहीं नींद में चलने की बीमारी नहीं है ना? नहीं। सोचिए, आदमी को पता तक नहीं है कि वो वहाँ कहाँ कैसे पहुँचा। उनकी पत्नी बोल रही है हमको कुछ नहीं पता, दरवाज़ा लगा करके सोई थी, सारे गांव के लोग मौजूद हैं, घर इनका बहुत छोटा सा है, माता पिता मौजूद हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं पहुंची। व्यक्ति इस अवस्था में प्राप्त होता है और पत्नी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, हर बार अपने बयान को बदल रही हैं। आपको लेके चलेंगे उस औरत को, आप बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे कि इस दुनिया में आज जो देवी प्रकट हुई हैं वो देवी कौन है, जो अपने ही परिवार को, अपने पति को, जिसको कहा जाता है जिसका भगवान से ऊपर का दर्जा होता है, उसको खत्म करने की कोशिश की है। फिलहाल बात करते हैं सर से, आप क्या सजा चाहेंगे सर ऐसी औरत के लिए और क्या कहना चाहेंगे ऐसी औरतों को? औरत को तो कानूनी सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि एक समाज में मैसेज है। अगर आज इसको छोड़ दिया जाता है तो फिर ऐसा कहीं ना कहीं समाज में ये घटना पुनरावृत्ति हो सकता है। इसलिए कानूनियन तौर पर इनको सजा मिलनी ही चाहिए और निश्चित और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो इनके सजा के अनुकूल आइंदे कभी समाज में ऐसा घटना ना उत्पन्न हो। इस औरत को पहले भी आप लोगों ने माफ किया था, जब शादी के कुछ महीने बाद ही किसी लड़के के साथ फरार हो गई थी, और उस माफी का ही ये अंजाम है कि आज इस व्यक्ति के जीवन की वो अवस्था हो गई है कि अब ये जीवन जीने लायक नहीं बचे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें असल था क्या, इंसान जब अगर कोई एक बार गलती करता है तो उसको संभलने का मौका दिया जाता है। जी। इस एक सब समाज का ये लक्षण है, क्योंकि हमारे समाज में, हर समाज की यही परंपरा रही है, जो कोई भी गलती करता है तो उसको एक बार संभलने का मौका दिया जाता है। लेकिन जब वो बार बार गलती पुनरावृत्ति करना अपने को मन बना लिया है, फिर उसको माफ करना तो उचित नहीं है। अगले बार खत्म हो जाए ये व्यक्ति, निश्चित माता पिता खत्म हो जाए, घर के सारे लोग खत्म, निश्चित तौर पर। क्योंकि आज अगर उसको सजा नहीं मिलता है, हो सकता है कुछ नया घटना उत्पन्न हो और उस घटना के दौरान सारे परिवार तबाह हो जाए। सारे परिवार तबाह हो जाए। देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी उस महिला के लिए सजा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किया है। अपराध से बढ़ के अगर कोई घटना होती है जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है, एक जानवर भी अपने सहयोगी का ख्याल रखता है, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखता है। आप सोचिए, वो औरत इंसान। आपको लेकर के चलते हैं, फिलहाल यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसी औरत के बारे में? इसकी औरत के बारे में तो दिन देर इनके ऊपर जो है इनको कारावास होना, आइंदा कहीं पर इस तरह का घटना नहीं होगा। अगर ये छोड़ दिया जाएगा इसको तो फिर समाज का कुरीतियां बिगड़ जाएगा, बढ़ते रहेगी। कभी देखा है सर आपने अपने जीवन में ऐसी औरत को? क्या कहना चाहेंगे? वही यही कहा, वही करना चाहिए, सजा देना चाहिए उनको। क्या चाहते हैं सर? ठीक कहा, सजा देना चाहिए, मिलना चाहिए सजा ऐसी औरत मिलना को। चाहिए। एक औरत अपने पति के साथ ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आइए, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, कुछ पूछते हैं। देखिए, ये दादी वगैरह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा दादी, अहाँ एगो औरत छिए ना, अहाँ अपना पति ला जान देते हैं बे। एगो औरत एहनो घटना करने छे, की कहल चाहे छे एहनो औरत के बारे में? ये औरत नहीं रहना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। औरत का सजा होना चाहिए, सजा, जिंदगी के सजा। पति के लिए लोग भगवान मानता है, भगवान माने छे। बच्चा बाल बोत रात में दिन। ई औरत छिए, नागिन छिए, डैस लेलके, नागिन डैस लेलके। अहाँ सब की चाहे छिए? सजा चाहे छिए? सजा, हाँ, साफ सजा, साफ, हाँ। एहनो औरत कहबे अहाँ सब? नहीं, ई औरत नहीं कहल जेतै। भैया हेतै की कहल चाहे छिए दादी? दुनिया एना में नहीं रहते, एना मन बढ़ जेते। सब औरत एना करे लगते तो बचते दुनिया। तो एकरा रहने से औरत के मन बढ़ते, नगर के। अपना पति साथ एहन घटना करने? नहीं, हम औरते छिए, एना नहीं होना चाहिए। नहीं, एहनो औरत के खिलाफ छिए ना? हाँ, सबके खिलाफ भै रहले। सजा चाहे छिए? हाँ, की सजा मिले के चाहिए? सजा एकदम जिंदगी भर कर सजा, जिंदगी भर के सजा, जिंदगी भर नहीं। की दादी मिले के चाहिए सजा? हाँ। देखिए, यहाँ पे जो दादी वगैरह मौजूद है और कुछ दादी यहाँ पे मौजूद है, बात करते हैं। दादी, की कहल चाहे छिए एहनो औरत? सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए, एकदम सजा। गलत करने छे कि नहीं करने छे? बहुत गलत। की कहबे दादी? हाँ, ब्याह के दिन की सजा, सजा मिले के चाहिए। हाँ, कहनो औरत रे घर में काम उम करे रहा? करते कहियो ना, कहियो ना ई काम पति ख्याल रखे रहा? रखते हैं। हाँ, अपने पति का ख्याल रखती थी? हाँ, हम बहुत रखती थी। नहीं, आप नहीं, ये जो घटना की है, नहीं, वो तो दूसरे साथ हर समय दूसरे साथ घूमते फिरते रहती थी। ऐसी औरत को आप लोगों ने कैसे अपने घर में रखा? से पूछिए, समाज तो कल के एक बेर भाग गेले तो समाज तो ई छै, ले आनबे संभर जेते, संभारे के कोशिश करे छे। दूटा बच्चा पैदा केलके तो संभर गेला। इतने जानल के हमरा बेटा साथ ई घटना क्या देते, कहता है ई जे रात भर ई बाहर रहले आ कहे छे हमें नहीं जाने। 9 बजे जी घटना भेले ती नहीं जानल के। ती केहन औरत रही,
नहीं जाने यही करवेने चली हाँ यह करल कही है, सब घटना यह कल कही है। रहता है नहीं बिल्कुल नहीं। उठते ना जागते कतबो नींद रहता है तैयो लोग उठते तैयो जाग जेते, नहीं जागता है। सब औरते छिए, सब जेंट्से छिए, सब जाने छे सबके तारी घटी ई केहन औरत छे। पति के लिए उ शीशा लागल रहे छै ताला, ओकरा तोड़ दे छै आ ओहि पति लग जाय छै, मगर वो औरत गेले अखन तक देखे ले गेले, देखल नहीं गेल छै अखन तक ने इतना मतलब इतना बड़ा घटना भए गेलै अपना पति के देखल नहीं गेल। आँख से आंसू नहीं गिरले अखन तक, नहीं उ जगह पर गेले, नहीं उ एक बेर एले पति लग जे हाँ एकटा लोरो गिरते, नहीं अपन गलतियों नहीं माने छै, कुछ न की कहे छै। उ कहे छै हम जानते नहीं छियै, साफे कहे छै जानते नहीं छियै। देखिए आप अगर इन सभी माओं की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इन सभी ने ये कहा है कि ऐसी औरत को नहीं होना चाहिए संसार में। हर कोई अपने पति का ख्याल रखती है, वो पति जो अपने पत्नी के लिए इतने मेहनत से घर से बाहर रह करके अपने घर को छोड़ करके काम करते हैं, उनके लिए पैसा भेजते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। एक पत्नी अपने पति को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी भी पत्नी थी जो अपने पति के लिए यमराज से लड़ जाती है, और एक ऐसी पत्नी है जो अपने आशिक के साथ मिल करके अपने पति को खत्म करवाने की कोशिश करती हैं। हैवानियत की इंतहा देखिए, जानवरपन देखिए कि उसके प्राइवेट अंग को नष्ट करवा दिया जाता है किसी के साथ मिल करके, ताकि वो खत्म हो जाए और अपने जीवन में किसी योग्य ना बचे। चलिए आपको उस महिला के पास लेकर के चलते हैं, सुनवाते हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर आपने इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया है, क्यों किया है आपने ऐसा। आइए आपको लेकर के चलते हैं। आप उनकी वाइफ हैं? जी। आपके ऊपर इतना बड़ा जघन्य इल्जाम लगाया जा रहा है, आपने अपने पति के साथ ऐसी घटना की कैसे? मतलब आपने ही किया है ये? आप सच सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। नहीं हम नहीं किए हैं। आप नहीं किए हैं? नहीं, सब बोल रहा है हम ही किए हैं। सब बोल रहा है आप ही किए हैं? जी। आप मानते हैं आपने ये घटना नहीं की है? नहीं किए। अच्छा आप बताइए, आपके पति बोल रहे हैं, आप थोड़ा जोर से बोलिए, आपके पति बोल रहे हैं कि रात को आप दोनों दरवाज़ा लगा करके रूम में रहते हैं, आप उनको दूध का गिलास देते हैं, मूर्छित हो जाते हैं आपके पति, फिर सुबह उनका बॉडी पीछे बगान में मिलता है। आपको कैसे पता नहीं चलता है कि आपके पति के साथ ये सब हुआ है? अगर वो रूम से बाहर निकल रहे हैं, कोई आ करके उनको खींच के लेके जा रहा है, वो मूर्छित हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि वो कैसे हुए हैं। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? उनको नहीं पता चला कैसे गए। आपको पता नहीं चला कि आपका रूम से कोई आदमी आया, आपके पति को खींच करके लेके गया, उसके साथ ये घटना की, आपको पता नहीं चला? नहीं चला। कैसे आपको, मतलब क्या ऐसा हुआ कि आपको पता नहीं चला? आप तो उसी रूम में थी, जी। फिर भी आपको पता नहीं चला? नहीं। देखिए यहाँ से तो ऐसा ही लग रहा है कि आप गलत बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। आपको कैसे पता नहीं चलेगा? आप खुद बताइए। अगर दो आदमी एक रूम में है, ये जो बच्चा है आपके पति बता रहे हैं कि वो 10 महीने से घर से बाहर हैं, ये गए थे। अप्रैल में गए थे यहाँ जी। से। वो कह रहे हैं कि हम 10 महीने से अधिक से घर से बाहर हैं, और अप्रैल में गए थे। अप्रैल में गए। जी। आप अपने पति से प्यार करती हैं ना मैडम? जी। हाँ करते हैं। करते हैं। बोला जा रहा है कि आपके पति के साथ इतना बड़ा घटना हुआ है, आप अभी तक देखने तक को नहीं गई हैं अपने पति को? नहीं गए। नहीं गए हैं? क्यों नहीं गए देखने के लिए? आपको उनके लिए दया नहीं है? लेकिन अभी तो आपके पति मौजूद हैं, अभी आप उनसे मिले, बातें की उनसे? नहीं किए। क्यों नहीं किए मैडम? नहीं किए। आप चाहते हैं ना आपके पति जीवित रहें? जी। आप सोचिए, उनके शरीर के प्राइवेट अंग को खत्म कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा घटना है? जी। कोई ऐसी बात अगर है आप बताइए, हम लोग आपका साथ देंगे। अगर कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहती हैं, आप बिल्कुल एकदम निर्भीक होकर के, निडर होकर के बोलिए, हम लोग आपका साथ देंगे। अगर कोई ऐसी बात है तो आप बताइए। कोई बात है ऐसा? नहीं, हम नहीं कराए हैं। नहीं, आप कराए नहीं हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं आप कराए हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहते हैं? देखिए आपको सब कोई देख रहा है, आप बताइए। अगर कोई ऐसे, आप डरिए मत किसी चीज़, अगर आप नहीं किए हैं तो आप बोलिएगा ना कि हाँ क्यों लोग आपको फंसा रहा है, क्या बात है, आप बताइए। सब हमको गलत सोच रहा है तो आपको सब गलत सोच रहा है? जी। नहीं, गलत सोच रहा है तो आप बताइएगा ना कि आप सही कैसे हैं। नहीं किए हैं। नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको स्पष्ट करिएगा ना। आप जगे हुए थे, आप होश में थे? जी नहीं जगे थे। आप जगे हुए नहीं थे? नहीं। मान लीजिए आप सोए भी थे, घर में खड़खड़ होता है, औरतों का नींद बहुत पतला होता है, उठ जाती हैं तुरंत। आपके पति को खींच के ले जाया गया, ऐसा तो नहीं अपने मन से वो चले गए, खींच के ले जाया गया होगा ना इस तरह की घटना करने के लिए। आपने अपने पति को दूध पिलाया और वो मूर्छित हो गए। दूध में ऐसा क्या मिला था मैडम? नहीं कुछ मिलाए थे। दूध में कुछ नहीं मिला है? नहीं। फिर वो कैसे मूर्छित हुए? नहीं पता। वो तो कह रहे हैं कि हमको होश ही नहीं है, दूध पीने के बाद हमको बेहोशी टाइप का लगा, हम सो गए। देखिए वो लाचार हैं, वो विक्टिम है, वो जो बयान दे रहे हैं, आप सिर्फ बोल रहे हैं हम कुछ नहीं किए। ऐसे में तो पुलिस आपको पकड़ के लेके चली जाएगी, आपको सजा भी हो जाएगी।
तो आप बताइएगा ना, आपके तरफ का पार्ट आप बोलिएगा ना कि हाँ ये बात है। देखिए ये जो महिला है वो इस बात को सिरे से खारिज कर रही हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये बता भी नहीं रही हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई। कबूल कर रही हैं दूध मैंने ही पिलाया, दूध मैंने ही दिया। कह रही हैं हम भी सो गए थे, मेरे पति भी सो गए थे, घर का दरवाज़ा लगा हुआ था। आप सोचिए घर का दरवाज़ा बिना अंदर से खोले कैसे खुला, कैसे पति बगान में पहुँचे, कैसे वो मूर्छित अवस्था, दूध पीने के बाद कैसे वो मूर्छित हो गए और उनका जो शरीर मिला वो एक बहुत ही संदिग्ध अवस्था में मिला। आप लोग क्या सोचते हैं? ये महिला का बयान भी आप लोगों ने सुना, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके मन में क्या विचार है? आप अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिए। आप बताइए कि आपको क्या लगता है। जो बयान आप लोगों ने अभी सुना, सबके जुबानी सुना, इन्होंने भी बताया। आखिर इसमें एक संदेह का बात जरूर उत्पन्न होता है कि आखिर घर का दरवाज़ा कैसे खुला, वो व्यक्ति बाहर कैसे गए, कैसे बगान में पहुँचे, वहाँ दारू का कुछ बोतल रखा हुआ था, कैसे उनका प्राइवेट अंग भंग हुआ है, कैसे वो नष्ट हुआ है। इन सभी बातों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी कड़ी को भी आगे लेकर के जाएंगे। अगर कुछ और इसमें सुराग मिलता है तो हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि यह घटना कहाँ तक पहुँची है। फिलहाल आपसे हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।